दोस्तों डिजिटल मीडिया के इस ज़माने में करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले पाना बहुत ही टफ हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितना ईजिली आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उस इन्फॉर्मेशन की कितनी रिलायबिलिटी है, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन कितना सही है। आप अगर खुद से उस इन्फॉर्मेशन की जड़ तक जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी सटीक जानकारी आपको मिलेगी। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिससे आप बहुत ईजिली स्टॉक्स के बारे में या ओवरऑल उस दिन कौन से स्टॉक्स न्यूज़ में रहे या कुछ इन्फॉर्मेशन उन स्टॉक्स से रिलेटेड आई है, सब कुछ आप बहुत ही ईजिली और बहुत यूजर फ्रेंडली इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्क्रीनर। जो पहले से इस स्टॉक मार्केट में हैं उनको इस ऐप के बारे में ज़रूर पता होगा। और भी अदर सोर्सेज है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट वो सोर्सेस एक साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है तो स्क्रीनर ऐप पे भी आप देख सकते हैं, बट इसको बीएसई की डायरेक्ट साइट पे भी आप जाकर देख सकते हैं। बट वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली वो सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं और अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह मिलेगी। बट स्क्रीनर ऐप में आपको एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। मान लीजिए आपको ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसमें एफआईआई ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। इसके लिए और कितने परसेंट शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। मान लीजिए आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें एफआईआई ने 10% अपने शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की है या 5% इंक्रीज़ की है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहीं आपको सर्च करने पर नहीं मिलेंगे इजली। तो स्क्रीनर ऐप ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इस क्वेरी को कि एफआईआई का स्टेक कितने परसेंट किस स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, और भी इसके साथ क्वेरी। मान लीजिए आपको छोटे स्टॉक्स में नहीं देखना है कि एफआईआई का स्टेक बढ़ा है, बट लार्ज कैप में देखना है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का हो, तो वो क्वेरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली और कम टाइम में आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीनर एप्लीकेशन में। तो जब आप स्क्रीनर ऐप में आएंगे तो यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हूँ अभी, तो डायरेक्ट आपको कंपनी के बारे में सर्च करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे वही सर्च कर सकते हैं। बट आप अगर यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं, नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है, और लॉगिन करने के दो तरीके हैं। तो रजिस्टर यूजिंग गूगल जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे उससे कर लें, या तो ईमेल से रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं तो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ, तो रजिस्टर यूजिंग गूगल मैं लॉगिन कर लूँगा इसको। इसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली इस इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आप टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं कि मार्केट डेटा लिखा हुआ है। मार्केट डेटा में जब आएंगे तो अनाउंसमेंट में अगर जाएंगे तो कौन कौन से स्टॉक्स आज के दिन न्यूज़ में रहे वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे नीचे लिस्ट दी जाएगी। और मैंने यहाँ पे एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर जो ऐड करते हैं लोग कि अब आप फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने जैसे फ़िल्टर ऐड किया रिजल्ट्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ऑर्डर्स का, मतलब किसी कंपनी ने रिजल्ट्स पब्लिश किए उसका मैंने फ़िल्टर ऐड किया हुआ है। वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे नीचे लिस्ट हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स में क्लिक किया तो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन्होंने आज के दिन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। ऐसे ही मैंने ऐड किया फ़िल्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आज के दिन जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपडेट्स रहे होंगे वो सारे स्टॉक्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पर नीचे दिख जाएंगे। ऐसे ही ऑर्डर्स जिन कंपनीज को रिसीव हुए हैं आज के दिन वो सारे स्टॉक्स नीचे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये सारे मैंने अपने आप से फ़िल्टर्स ऐड किए हैं, और आप भी कोई भी एक्स्ट्रा फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केवल रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे फ़िल्टर में जाकर आप रिन्यूएबल सेक्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और वैसे स्टॉक्स की ही केवल यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके अपकमिंग जो आईपीओज हैं उनसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपकमिंग आईपीओज आप दूसरी जगह भी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपको जानकारी मिलेगी वो काफ़ी खास रहेगी, क्योंकि अदर प्लेसेस में आपको आईपीओ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आईपीओ का वर्किंग क्या है, किस सेक्टर में काम करता है, आईपीओ से रिलेटेड स्टॉक्स की कब उसकी लिस्टिंग हो रही है, प्राइस रेंज क्या है, और यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाती हैं। बट जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, पी रेशियो कितना है, आरओसी कितना है, आरओई कितना है, फेस वैल्यू कितना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही डिटेल में से डिस्कस किए जाते हैं। और अदर प्लेटफॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो यहाँ पे भी इजीली मिल जाएगी। इसके बाद आप बैक आकर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्क्रीनर ऐप का फीचर है, आप अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं कि कैसे स्टॉक चाहिए जो आपके क्राइटेरिया में सेट हो रहे हों। जैसे आपका क्राइटेरिया है कि एफआईआई की होल्डिंग लगभग 2% के आसपास चेंज हुई हो, और ऐसी कंपनीज़ में जिसका मार्केट कैप मोर देन 10,000 करोड़ का हो, और पी रेशियो भी लेस देन 30 हो, आर भी मोर देन 20% का हो। तो ये सारे फिल्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्टेड स्टॉक्स जो आपके क्राइटेरिया को फिट कर रहे होंगे वो दिखा दिए जाएंगे। तो आइए ये जानते हैं कि ये आखिर ऐसा करते कैसे हैं। तो यहाँ सबसे नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रीन्स में जाएंगे, उसके ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है कि क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो क्रिएट न्यू स्क्रीन में आप, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट कैप जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 10,000 करोड़। यहाँ पे आपको करोड़ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी
आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें, वो करोड़्स में अंडरस्टूड कर रहा है। इसके बाद एक ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको दूसरी अगर और भी क्वेरीज ऐड करनी है तो उसके लिए एंड यहाँ पे लास्ट में देना पड़ेगा। कर्सर नीचे सेकंड रो में चला जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा क्राइटेरिया सेट करते हैं कि चेंज इन FII's होल्डिंग, ये भी ग्रेटर देन 2% रखते हैं आप। फिर से वही सेम एंड, अगर अदर क्राइटेरिया आपको ऐड करना है तो एंड यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद कर्सर अपने आप नीचे आ जाएगा अगली रो में। तो यहाँ पे फिर से आप नेक्स्ट क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं कि PE रेशियो, आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो शुड बी लेस देन 30 या 20, जो भी आपको ऐड करना है। भी एग्जाम्पल के लिए 30 ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया ऐड करना है तो एंड ऐड कर देंगे, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे 30 के बाद छोड़ देंगे। और एक क्राइटेरिया जो है ROCE का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ले लीजिए मोर देन 20%। ये आपका क्वेरी रेडी है। अब इसको अगर आप नीचे आके यहाँ पे रन करेंगे, रन दिस क्वेरी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे जो आपने क्राइटेरिया दिए थे कि मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 2% से ज़्यादा की FII's की होल्डिंग में चेंज होना चाहिए, और ROCE मोर देन 20% का होना चाहिए, और जो PE रेशियो है लेस देन 30 का होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स की यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। चंबल फर्टिलाइजर, AWL एग्री बिजनेस, इनका देखिए PE रेशियो 15 का है, 28 का है, मार्केट कैप मोर देन 10,000 करोड़ का है, 25,000 करोड़ के आसपास चंबल का, 35,000 करोड़ का AW एग्री बिजनेस का है। और तीसरा जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था ROCE का, ROCE देखिए मोर देन 20% है, यहाँ पे 27.87 का है, और जबकि नीचे 20.84 का है। और FII's की होल्डिंग 2% से ज़्यादा चेंज होते हुए दिखी है दोनों में, पर 2.04% की, नीचे 3.15% की शेयर होल्डिंग चेंज हुई है FII's की। तो सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं, और ऐसे फिल्टर करके इन्होंने स्टॉक्स आपको ईजिली प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि आपके क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट हो रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन तैयार कर सकते हैं और क्वेरी को रन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाने के लिए। मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना है कि स्टॉक्स एट 52 वीक लो, ऐसे स्टॉक्स जो अपने 2 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आप इजीली यहाँ पे स्क्रीनर के थ्रू स्क्रीन रेडी करके और क्वेरी को रन करके सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसका यूज करना।